कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। युवा सड़क पर उतरा है, उन्होंने आगजनी की, पथराव किया, आम नागरिकों को निशाना बनाया, रेल को निशाना बनाया, जमकर उत्पात काटा गया है। लेकिन इन सब के बीच वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सामने आते हैं। वो कहते हैं हमारे ही बच्चे हैं, ये कोई और नहीं है, ना समझाया जाएगा। सोचिए, जो हाथ में पत्थर लेकर जमकर पथराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उन्हें पुलिस कमिश्नर समझाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नबी की शान में गुस्ताखी के विरोध में जब मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतरा था तो उन्हें आरोपी से पहले ही फुर्सत में दोषी करार दे दिया था। मुस्लिम समाज का होने की वजह से उन्हें थाने ले जाया गया था, उन्हें बेरहमी से मारा पीटा गया था, और यह सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ था। ये दो अलग अलग तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम करती है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ये पत्थर उठाने वाला, उसका धर्म तय करता है कि वो पत्थरबाज है या वो गुमराह हो गया है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने साबित कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने साबित करती है, योगी सरकार की पुलिस ने साबित कर दिया है। क्योंकि अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि दो बड़े उपद्रव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। एक की तोहमत पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय के ऊपर छोड़ दी गई। उनके घर बुलडोजर से गिराए जाने लगे। उनके घरों पर बुलडोजर तो चला ही चला, उन्हें थाने में बंद कर दिया गया, थाने के अंदर मारा पीटा गया, उन्हें उपद्रवी, उन्हें अराजक तत्व, हिंसा फैलाने वाला, माहौल खराब करने वाला, ये तमाम चीजों के उपाधियों से नवाजा जाने लगा। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि कैसे सड़क से लेकर थाने तक उन्हें बेरहमी से मारा जा रहा था। एसपी साहब से पूछा जा रहा था कि ये आपके इलाके की, आपकी कोतवाली की तस्वीर है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उस दौरान उनके परिवार वालों की भी नहीं सुनी थी, जिनके परिवार वाले कह रहे थे कि वो तो भाई जिस वक्त ये हिंसा हुई, जिस वक्त ये उपद्रव हुआ, उनका बेटे ने घर पर ही नमाज अदा की। यानी मुसलमान होने के चलते उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसा जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था। तब वो उपद्रवी थे, वो केवल पत्थरबाज थे, माहौल खराब करने वाले थे। लेकिन जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आम नागरिकों पर पथराव कर रहे हैं, रेल में आग लगा दे रहे हैं, फूंक दे रहे हैं, ये तमाम चीजें जो कर रहे हैं, ये गुमराह हो चुके हैं। आपको आज हम बयान सुनाने जा रहे हैं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस का। यह है सतीश भारद्वाज। सबसे पहले आप इनका पहला ही शब्द सुनिए कि ये बच्चे गुमराह हो गए, हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लीजिए। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। तो सुना आपने, कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी सतीश भारद्वाज साफ तौर पर इन बच्चों को पत्थरबाज नहीं कहते, इन्हें अराजक तत्व नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं कह रहा। ये सब क्या कह रहे हैं? ये लोग कौन है? ये लोग हैं गुमराह हो चुके हैं। इन्हें गलतफहमी हो गई है, गलतफहमी के चलते आगजनी कर देते हैं, गलतफहमी के चलते पथराव कर देते हैं। पत्थरबाज कौन होता है? पत्थरबाज होता है मुसलमान। वो आरोपी हो तो भी वो दोषी है, वो घर पर बैठा हो तो भी वो दोषी है। यानी एक इलाके में अगर पथराव और उपद्रव हो जाएगा, उस इलाके के तमाम लोग जो मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान, वो उपद्रवी हो जाएंगे। ये परिभाषा इसलिए कर दी गई क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी, बताया भी था, सहारनपुर की वो खबर, जहां पर पहले प्रदर्शन हुआ, देखते ही देखते उपद्रव होने लगा। उसके बाद पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, थाने ले जाती है, मारती पीटती है। बेरहमी से मारा पीटा गया था। उनके परिवार वाले कह रहे थे कि उनका बेटा तो घर पर था, पुलिस उठाकर ले गई है, मार रही है, पीट रही है। एसपी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आप सोचिए, जिस पुलिस को सबसे बेहतर होना चाहिए, तमाम धर्म जाति इन सबसे अलग हटकर काम करना चाहिए, वो किस आधार पर काम कर रही है? यह आरोप नहीं है, यह साबित खुद कर दिया है। जिन्हें तमाम लोग कह रहे थे कि उपद्रवी हैं, इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, और चला भी। कई ऐसे मुसलमान परिवार हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चला दिया, वैध मकान होते हुए ना अवैध में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इनका ना नाम पता है, ना इनके पोस्टर रिलीज हो रहे हैं, ना इनकी लिस्ट बनाई जा रही है, ना पीठ थपथपाई जा रही है, ना बुलडोजर सड़क पर उतर रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। इन्हें तो बता दिया गया मासूम बच्चे हैं, ये इन्हें बरगलाया गया, ये गुमराह हो गए। सोचिए कितना बड़ा अंतर एक कानून तौर पर कर दिया जाता है। एक नेता अगर ये कर दे तो माना भी जाता वो जाति समुदाय के साथ बंधकर ये काम कर रहा है। लेकिन जब एक पुलिस यही काम करने लग जाए तो भाई बेड़ा गर्क होना निश्चित है, क्योंकि कानून की रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के कांधों पर होती है। एक सहारनपुर के एसपी हैं जो साफ तौर पर बताते हैं उन्हें जानकारी नहीं है,
वहीं सहारनपुर की पुलिस है जो मुसलमान समुदाय के कुछ लड़कों को पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद मजम्मत करती है, कुटाई करती है, बेरहमी से पीटती है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होगा तो उसके खिलाफ अलग तरह का रूल है। आगे सुनिए कैसे कह रहे हैं कि मीडिया को आगे आना चाहिए। उनके आपके माध्यम से मैं अपील करता। सोचिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी सतीश भारद्वाज अपील कर रहे हैं इन दंगाइयों से, इन उपद्रवियों से जो हाथ में पत्थर लेकर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जलती हुई ट्रेन को फूंक दे रहे हैं, पथराव कर रहे हैं आम इंसान पर। उनको उपद्रवी नहीं कहा जा रहा, उन्हें गुमराह बता रहे हैं और कह रहे हैं अपील करता हूं अब जो अग्निपथ योजना है उसके फायदे समझिए। पहले सुन लीजिए इनका पूरा बयान। जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है। बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। क्या इस तरह का बयान पुलिस कमिश्नर की तरफ से या कोई बड़े आला अधिकारी की तरफ से, किसी भाजपा के नेता की तरफ से या किसी की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आया? कानपुर में जब हालात बिगड़े थे तो पहली फुर्सत में मास्टरमाइंड ढूंढा जा रहा था। जब प्रयागराज में ये सब हुआ था तो उसमें बताया जा रहा था कि देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे उपद्रवी हुए हैं, कैसे पथराव करते हैं, ये माहौल ही खराब करने के लिए आगे आते हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, ये तमाम चीजें कही जा रही थी। यानी उनको पहली फुर्सत में बता दिया उपद्रवी। और ऐसा नहीं है जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो, उनके बयान सामने नहीं आ रहे, वो लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन वो चिन्हित नहीं किया जा रहा। कानपुर दंगे में तो बाकायदा पोस्टर रिलीज कर दिया था, बता दिया था कि ये लोग चिन्हित किए गए, ये लोग हैं जो पथराव कर रहे थे, ये वो आरोपी हैं। लेकिन आपने अग्निपथ योजना में जो पथराव कर रहे थे, जो उपद्रव कर रहे थे, उनका पोस्टर रिलीज होते हुए देखा? क्या आपने कहीं चौक चौराहे पर लगा हुआ देखा कि ये तमाम लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया है, इनके खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी? किसी नेता ने बोला, किसी पुलिस वाले ने बोला? नहीं। ये बात सिर्फ एक समुदाय विशेष पर जाकर अटक जाती है। और वाकई रवांडा की पुलिस के लिए कहा भी यही जाता है सबसे भ्रष्ट, सबसे गलत तरीके से काम करने वाली। लेकिन जब रवांडा की पुलिस का हम जिक्र करते हैं उससे पहले हमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी देख लेनी चाहिए। ये कानून से बंधे हुए लोग हैं, ये कार्रवाई किस आधार पर कर रहे हैं ये भी समझना है। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले कार्रवाई अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये किसके आदेश पर हो रही, क्यों हो रही है, समझना जरूरी है। सेम स्थिति और कोई साल 2 साल पुरानी घटना नहीं है, मात्र 10 दिन के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटा है। चाहे वो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर मुस्लिम समाज का सड़कों पर आना हो, या फिर अग्निपथ योजना के विरोध में इन युवाओं का सड़क पर उतर जाना हो। ये दोनों ही घटना अलग अलग जरूर हो सकती हैं, लेकिन उसका अंजाम एक जैसा नजर आता है। वहां जो आरोपी होते हैं उन्हें दोषी बता दिया जाता है, यहां जो दोषी हैं उन्हें बताया जा रहा है ये गुमराह हो चुके हैं। अगर यही थीम है, यही एक तरीका है कानून का, तो आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई किस तौर तरीके से हो रही है, कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बताने छिपाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बचा है कि किस आधार पर कार्रवाई है। मुस्लिम समुदाय का एक शख्स, एक बच्चा अगर इस्लाम जिंदाबाद कह देगा, पत्थर नहीं उठाएगा, इस्लाम जिंदाबाद कह देगा, तो उसे गोली मार दी जाती है, उसकी मौत वहीं हो जाती है, उस पर शोक संवेदना व्यक्त नहीं की जाती, नहीं कहा जा सकता ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन हां, ये पत्थर लेकर सड़क पर उतरते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि इन्हें समझाने की जरूरत है। समझाया उन्हें भी जा सकता था, बताया उन्हें भी जा सकता था, इस्लाम जिंदाबाद कहने वाले मुतासिर से भी कहा जा सकता था कि अपने घर जाओ, घर जाकर इस्लाम जिंदाबाद करो। लेकिन नहीं, 20 सड़क पर उसको गोली मार दी गई थी। क्या आपने उसकी चर्चाएं सुनी है? नहीं। ये पुलिस की कार्रवाई है जो बताने के लिए काफी है कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।